श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ सप्तमोऽध्याय। दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय उवाच। इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता, अभ्यधायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव उवाच। नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये, देवमाया विभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। प्रजापतेर्दग्धशीर्णो भवत्तज मुखं शिरः, मित्रस्य चक्षुषेक्षेद भागं स्वबर्हिषो भगः। पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक, देवा प्रकृत सर्वांगा ये मौच्छेषणं ददु। बाह्याभ्यामश्विनो पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः, भवन्तर्ध्यर्य वश्चान्ये बस्तश्मश्रुर्भृगुर्भवेत्। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उसे बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि यागिकों में से जिसकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाएं। मैत्रेय उवाच। तत्सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेधुष्टमोदितं, परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साधि तथा ब्रुवन्। ततो मीढ्वा समामन्त्र्य शुनासीरा सहर्षिभिः, भूतस्त्यद्वदेव यजनं समीढ्यवद्वे धसोययु। विधाय कात्सर्नेन च यद्यदाह भगवान् भव, संदधु कस्य कायेन सवनीय पशो शिरः। सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः, सद्य सुप्त इवोस्तस्थो ददृशे चाग्रतो मृडम्। तदा वृषध्वजदेश कलीलात्मा प्रजापतिः, शिवावलोकाद् भवच्छदध्रद इवामलः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुन सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरदकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। भवस्तवाय कृतधीर्ना शक्नोदनुरागतः, औत्कण्ठया ध्वाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्। कृच्छास्तभ्य च मन प्रेम विवलित सुधि, सशंस निर्व्यलीकेन भावनेश प्रजापति। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से
स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विभल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष उवाच भूयाननुग्रहो अहो भवता क्रतु मे दण्डस्त्वया मयि व्रतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवनवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरान् मुखतः स्वविप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वं वितुं प्रथमं त्वमस्त्राक तदब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सु पासि बालः पशुनिव विभो प्रगृहीतदण्डः योऽसौ मया विदितत्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्गण्यय्य तन्माम् अर्वाकपतन्तमहर्तं निन्दयापाद दृष्टयार्दया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की उपेक्षा भी नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय उवाच क्षमाप्येवं समीढवासं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तये त्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमा पुरोडाशं निरवपन वीरसंसर्गशुद्धये अर्ध्वर्युणात्तव विषा यजमानो विषाम्पते धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुर्भूधर्हि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में भगवान विष्णु के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्तादिशो दश मुष्णस्तेज उपानीत स्ताक्षेण स्त्रोतवाजिना श्यामो हिरण्यशनोर्क किरीटजुष्टो नीलालक भ्रमरमण्डित कुण्डलास्य कब्जव्यज चक्रशरचापगदासि चर्म व्यग्रेर्हिरण्मये भुजैरिव कर्णिकारः वक्षस्य धीश्रित वधूर्वनमाल्युदार हासावलोककलया रम्यंश्च विश्वं पार्श्वभ्रमद्वय्य जनचामराराजहंसः श्वेतातपत्र शशिनोपरिरज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मोन्द्रत्यक्षनायकः तत्तेजसा हतरुच सन्नजिह्वा ससाध्वसः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्थूरधोक्षजम् अप्यर्वार्गर्व्रतयो यस्य मही त्वात्मभुवादयः
यथामति गृह्णन्ति स्म कथानुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विस्वसजां परं गुरुं सुनन्दननन्दाधनुर्गैर्वृतं मुदा गृणन प्रपेदे प्रयत कृतांजलि। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिए हुए थे और इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चुंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों से ही समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष उवाच शुद्धं स्वधामन्यु परताखिल बुद्ध्यवस्थं चित्रात्रमेकं भयं प्रतिषिध्य मायाम तिष्ठस्तं येव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतंत्र। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजवचु तत्वं न ते वयमन्न जन रुद्र शापात कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विन्दामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिव्रतध्वराख्यं ज्ञातं तदर्थमधिदेव मदो व्यवस्था। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए हम इस कर्म का यही देवता है ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्याऊचु उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेश दुर्गेन्तकोग्र व्यालान्विष्टे विषय मृग त्रस्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे खलमृगभये शोकदावेज्ञसार्थः पादोकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम हैं, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेय का भारी बोझा सिर पर लिए जीर जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र उवाच तव वरद वरांग घ्रावाशिषेहाखिलार्धे
यपि मुनिभिरसक्तेरादरेणाहर्ण्ये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्वत्परानुग्रहेण। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, मैं आपके परम अनुग्रह से उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनु भृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मनः श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदति भवान् प्रणतात्मबन्धु। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सूर्य हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मोवाच नैतस्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थं भेदग्रहे पुरुषो यावदीच्छेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद् व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानंदकरं मनोदृशां सुरविद्वीत्र क्षपणैरुदायुधे भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। पत्न्यौचुः यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलीनरुचादृशा पुनिः। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते, स्मशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियौचु अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चर्षि कर्मणाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयं नुवर्ततिं भवान्। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं। सिद्धाउचु अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषन्नद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तुष्ट्रशार्तो वगाढो न स्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावा नल से दग्ध एवं अत्यंत तुषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न ही वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः
त्वामृतेरीश नांगैर्मख शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषः। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालाऊचु द्रष्ट किं नो दृग्भिरसद्ग्रहे स्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन यस्त्वं षष्ठ पंचभिर्भासि भूतये। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी है। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ आपका जो संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरावचु प्रयानतेन्योस्त्यमुत त्वयि प्रभो विश्वात्मनि छेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्तत्येष तयोपधावता मनन्यवृत्यानुग्रहाण वत्सल। योगेश्वर ने कहा, जगदुद्भव स्थिति लयेषु देवतो बहु भिद्यमान गुणयात्ममायया रचितात्मभेद भेदमतये स्वसंस्थया विनवर्तित ब्रह्मगुणात्मने नमः। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिनके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मवाच नमस्ते श्रितसत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्कांठा नाहं वेदा परेपि च। ब्रह्मस्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतः आपका तत्व न हो, न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्मादि आदि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्ध तेजा हव्यं वहे स्वध्वराज्यसिक्तं तं यज्ञियं पंचविधं च पंचभिः स्वेष्टं यजुर्भिः प्रणतोस्मि यज्ञम्। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यजे, ये यजामहे और वषट, ये 5 प्रकार के यजुर्मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवाऊचु पुरा कल्पपाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिलौरगेन्द्राधिशयने पुमानशेषे सिद्धैरदि विमृशिताध्यात्मपदवी स एवाध्याक्षोर्ण पथि चरसी भृत्यानवसिनः। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप
इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोकादिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वाचु अंशशास्ते देव मरीच्यादयेति ब्रह्मेन्द्राध्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवामो। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधराऊचु तन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथये स्वहे क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येत। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों का ही लालसा करते रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणावचु कं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यत्विर्जो दंपति देवता अग्निहोत्रं सुधा सोमाज्यं पशु। ब्राह्मणों ने कहा, त्वं पुरा गांव रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नंदलीलया योगिभिर्व्यूज्यहर्थ त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः स प्रसीद त्वमस्माक मा काङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमानेन्द्रभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान एवं उनकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमिलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञं रुद्रावमर्षितं कीर्तिमाने ऋषिकेश सन्निये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक दक्षं बभास भास्य प्रीयमाण युवानघ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्री हरि यूँ तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान उवाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः
आत्ममायां समाविश्य सोहं गुणमयीं द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोजिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रो च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति यथा पुंमान स्वांगेषु शिरपाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै विदां सर्वभूतात्मना ब्रह्मण स शांतिमधिगच्छति। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्ट प्रजापतिर्पतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानिता नितरानपि उदवस्य सहर्त्विग्निभिः सस्नावभृतं ततः तस्माऽप्यनुभावेन स्वेनेवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरं यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेन्नायामिति शुश्रुम तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिसुतेव पुरुषम् एतद्भगवतः शम्भो कर्मदक्षाध्वरद्रुह श्रुतं भागवतात् शिष्या दुग्धवान् मे बृहस्पतिः इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यं घोघमर्षणं यो नित्यदाकर्ण्यं नरोऽनुकीर्तयेद तुनोत्यघं कौरवभक्तिभावतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपायों एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी सुना है, दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पवित्र चरित्र यज्ञ और यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंधे
दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तमोऽध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण